अच्छा जी जनाब, मैं मौजूद हूँ इस वक्त जर्मनी के शहर डुसलडॉर्फ में, और ये लंबी चौड़ी जो भीड़ है, ये जर्मनी में मैंने पहली बार इस तरह की भीड़ देखी। और ये भीड़ यहाँ क्या देखने आई है, मैं आपको इस वीडियो में आज दिखाऊंगी। तो जनाब, मैं जॉब से वापस आई और एक कप चाय मैंने पी है और उसके बाद मैं डुसलडॉर्फ के सफ़र के लिए निकल पड़ी हूँ। ये हमारे घर से तकरीबन 1-1.5 घंटे का सफ़र था। तो अब ये मैंने डुसलडॉर्फ का सफ़र शुरू किया है और अभी मैं डुसलडॉर्फ पहुँचने ही वाली थी कि उससे पहले मुझे भूख लग गई, क्योंकि मैं दिन भर की भूखी थी। तो हमें यहाँ पे एक छोटा सा जो है पिज़्ज़ा हाउस दिखाई पड़ा। मैं यहाँ पर आई हूँ और यहाँ पे जो है हमने अपने खाने का थोड़ा सा ऑर्डर दिया है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है। यहाँ खाने पीने के बाद फिर आगे का सफ़र हम शुरू करेंगे। और जब तक हमारा खाना तैयार हो रहा है तो हम बच्चों के साथ बाहर बैठ गए और बच्चे बड़ी खुशी से ये नज़ारा देख रहे थे। आती जाती ड्रामे वगैरह देखने में लग गए। तो ये लीजिए जनाब, हमारा जो है खाना भी आ गया है बना करके। तो ये आ गया है हमारा पिज़्ज़ा। और ये क्या है मलिया? तुम्हारे अंग्रेज़ी खाने क्या हैं ये? हाँ, पास्ता और पॉमडोनर। तो भैया ये जो टाऊ माऊ वाले जो खाने हैं ना, ये जो है हमें याद नहीं रहते, ये बच्चों को ही याद रहते हैं। तो हमें तो अपनी जो है मटर पनीर, चौलाई का साग ये याद रहता, बिरयानी याद रहती है। बाकी ये चाऊ माऊ वाले खाने जो है ना, ये बच्चों को याद है। तो अब हम डुसलडॉर्फ पहुंच गए हैं और यहाँ पे काफ़ी भीड़ आपको दिखाई पड़ रही है। एक कारवां जा रहा है, तो इसी बीच में हम भी उतर गए रोड पर, क्योंकि यहाँ आगे जा कर के जो है गाड़ियों का जो है जाम लग गया था। तो इसी बीच में हम भी उतर के इस भीड़ का हिस्सा बन गए और उसी तरफ जाने लगे जिस तरफ ये भीड़ जा रही थी। और उसके बाद जो है मुझे बड़ा ही प्यारा सा मंज़र, एक पुल था, उस पुल के ऊपर से बड़ा सा प्यारा सा मंज़र नज़र आया, जहाँ पर काफ़ी भीड़ भाड़ थी। डुसलडॉर्फ में लगी हुई थी बहुत बड़ी खिरमिस यानी कि मेला, जिसे हमारे देसी लैंग्वेज में नुमाइश कहते हैं, और कुछ लोग इसे लुमाइस भी बोलते हैं। लुमाइस देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे लगा हुआ था मेला, और ये मेला कोई छोटा मोटा नहीं था, काफ़ी बड़ा मेला था। इस मेले का जो मेन अट्रैक्शन था वो था ड्रोन शो, जो कि रात 10:30 बजे शुरू होना था। तो जब तक हमारा टाइम होता ड्रोन शो का, उससे पहले हमने जो है मेले में घूमना फिरना शुरू किया। तो चलिए कुछ झलकियाँ हम आपको मेले की दिखाते हैं। मेले में एंट्री करते ही हमें सबसे पहले लंबे चौड़े से अंकल दिखाई पड़ गए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम बचपन में कॉमिक्स पढ़ा करते थे, उसमें साबू नज़र आया करते थे। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर एक स्टैचू जो है अंकल की भी लगी हुई थी। माइकल अंकल थे ये, वो हमारे साबू हुआ करते थे। यहाँ पे ये माइकल अंकल थे, और जो कि हमें मेले में अपनी तरफ बुला रहे थे। इस मेले में एक से बढ़कर एक खौफनाक झूले लगे हुए थे। एक बार तो दिल चाहता था झूले पे बैठूं, फिर दूसरी बार ये सोच में पड़ जाती थी खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो गया तो फिर पीछे बच्चों का क्या होगा, घर का क्या होगा। इस डर से मैं तो नहीं बैठी, लेकिन हाँ बच्चों ने ज़िद करी और इन्होंने जो है बच्चों को टिकट ख़रीद के हमने दे दी। तो बच्चे एक के बाद एक झूला एंजॉय करते रहे। देखते ही देखते यहाँ इतनी रश हो गई थी कि हम लोग एक दूसरे से चिपक करके चलने पे मजबूर हो गए थे। ऐसा मालूम होता था जैसे सारा जर्मनी उठ करके इसी मेले में चला आया है। तो शराबा है, मेरी आवाज़ दब के रह जा रही है। और यहाँ पर ड्रिंक के साथ साथ नाच गाना भी चल रहा था। लोग अपनी मस्ती में मस्त नाचने गाने पे लगे हुए थे। और ड्रिंक यहाँ ऐसे होती है जैसे अपने देसी माहौल में चाय पी जाती है।
जनाब यहाँ पे कुछ थोड़ी बहुत दुकानें लगी हुई थी, तो हम लोगों ने दुकानों पे झांक ताक थोड़ी बहुत करी। उसके बाद हमारा धीरे धीरे टाइम ड्रोन शो देखने का हो गया था। लाखों लोग इकट्ठा थे यहाँ पर ड्रोन शो देखने के लिए। फिर हम जो है खुले मैदान की तरफ भागे हैं कि चलो वहाँ से आराम से देखेंगे खड़े होकर के ड्रोन शो। तो यहाँ मैं जो है खुले मैदान में आ गई हूँ और अब हमारा यहाँ पर ड्रोन शो शुरू होगा, जो कि देखने के लिए हम यहाँ ख़ास तौर पर आए हुए हैं। आप सितारों से कहें कि वो आसमान में एक साथ मिलकर खूबसूरत जलवे आपके सामने बिखेरें, तो ज़रा सोचिए कि वो मंज़र कैसा होगा। तो ऐसा ही कुछ मंज़र यहाँ पर जो है ड्रोन शो का था। तो चलिए हमारे साथ एंजॉय कीजिए ड्रोन शो। ड्रोन शो प्रोग्राम तकरीबन जो है 1 घंटे तक चलता रहा। पूरा ड्रोन शो दिखाना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इसलिए मैंने काट छाट के कुछ ख़ास झलकियाँ आपके सामने रख दी हैं। आपको ज़िंदगी में कभी अगर ड्रोन शो देखने का मौका मिले तो आप इसे मिस मत कीजिएगा, ज़रूर देखिएगा। बहुत ही खूबसूरत मंज़र होता है ये। मेले में एंट्री फीस और ड्रोन शो के कोई पैसे नहीं थे, ये बिल्कुल फ्री लगा हुआ था। यहाँ पे हर कोई देख सकता था इसको। और यहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े कैमरे इस ब्यूटीफुल सीन को जो है कैप्चर करने के लिए यहाँ पर लगे हुए थे। ये छोटे छोटे से ड्रोन्स हैं जो आप सितारों की शक्ल में देख रहे हैं, और यही सारे ड्रोन्स इकट्ठा होकर के अलग अलग डिज़ाइन बना रहे हैं। और ये जो हम आँखों से अपनी देखते हैं वो कैमरा इतना कैच नहीं कर पाता इस सीन को। तो ये सामने जो बैठ के जो मंज़र देखने वाला था, तो इसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम थी। ड्रोन शो ख़त्म हो ही रहा था कि उसके बाद जो है फायर वर्क शुरू हो गया। वाह, इसके क्या कहने थे फायर वर्क के। पूरा आसमान जगमग जगमग कर उठा। गज़ब का समा बांधा है भाई, पूरा आसमान झिलमिल झिलमिल हो गया है। खूबसूरत और दिलकश नज़ारा देखने के बाद अब हमारी बारी थी घर वापस आने की। तो अब हम घर की तरफ मूव होने की सोच रहे थे, और इसी बीच हमें जो है एम्बुलेंस आती हुई दिखाई पड़ी। यहाँ कोई बीमार हो गया था। तो मेले में एम्बुलेंस का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था। फर्स्ट एड का बेहतरीन इंतज़ाम इन्होंने किया था। फ़ौरन एम्बुलेंस आ जा रही थी और पेशेंट को हॉस्पिटल तक पहुँचा दे रही थी। और साथ ही जो है फायर ब्रिगेड का भी यहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम था। तो सब चीज़ जो इंतज़ामात थे वो काफ़ी अच्छे थे। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर हम लोगों को। काफ़ी इन्जॉय हम लोगों ने किया। रात के जो है 3 बज चुके थे। तकरीबन 1.5 लाख लोग यहाँ पर इकट्ठा थे। हमें अपनी गाड़ी तक पहुँचना था। ट्राम स्टेशन पे पहुँचे तो सूरत हाल कुछ इस तरह की थी। हमारी गाड़ी जो है 4 किलोमीटर दूर पार्क है, और ये देखिए ये क्या हाल बना हुआ है यहाँ ट्राम में चढ़ने का। खैर अल्लाह अल्लाह करके किसी तरीके से हम ट्राम के अंदर चढ़े हैं और उसके बाद अपनी गाड़ी तक पहुँचे हैं। और घर आते आते हमें सुबह के 4 बज गए थे। हम साथ खैरियत के अपने घर पे वापस आए। तो ये थी हमारी छोटी सी वीडियो जो हम ड्रोन शो देखने के लिए ख़ास तौर पे वहाँ गए थे। काफ़ी इन्जॉय किया। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।